आज का क्वेश्चन है ट्रांसफॉर्म टू प्राइम। क्वेश्चन स्टेटमेंट है गिवन एन एरे ऑफ एन इंटीजर्स, फाइंड द मिनिमम नॉन नेगेटिव नंबर टू बी इंसर्टेड इन एरे सो दैट सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ द एरे बिकम्स प्राइम। सिंपल स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट बोल रही है कि एक एरे गिवन है, उसमें एन इंटीजर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर सारे, मतलब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। तो इस एरे में हम एक ऐसा कौन सा एलिमेंट जोड़ें सो दैट जो ओवरऑल सम है, सो दैट टोटल सम ऑफ एरे बिकम्स प्राइम। तो जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे एक एरे है जिसमें एलिमेंट्स हैं कुछ इस तरह से, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है। तो इनका सम फाइंड कर लेते हैं। सम इक्वल टू 2 + 3 + 4 + 5। सम आ गया 2 3 5 5 10 और 4 14 14। अब इस 14 में हम क्या ऐड करें सो दैट ये एक प्राइम नंबर बन जाए। तो सबसे पहले चेक करेंगे 14 प्राइम है या नहीं है। नहीं है तो इसमें एक और ऐड करके देखेंगे क्या ये प्राइम है। ये भी नहीं है। 16 ये भी नहीं है। 17 ये है। तो 14 से जस्ट नेक्स्ट जो प्राइम नंबर है वो ये है। तो यहाँ पर 14 में हम क्या ऐड करेंगे सो दैट 17 बन जाए या फिर प्राइम नंबर बन जाए, प्राइम सम बन जाए टोटल। तो 17 - 14 तो हम 3 ऐड करेंगे टोटल। तो हम अगर 3 ऐड करते हैं पहले वाले सम में तो जो टोटल सम बन के आएगा वो प्राइम नंबर बनेगा। तो हमें यही चीज़ फाइंड करनी है कि प्राइम नंबर, टोटल सम को प्राइम बनाने के लिए कौन सा एक ऐसा नॉन नेगेटिव एलिमेंट ऐड करें सो दैट जो टोटल सम है एरे का वो एक प्राइम नंबर आए। ये सिंपल सी क्वेश्चन की स्टेटमेंट है। अब इसकी अप्रोच को समझ लेते हैं। इसकी अप्रोच भी काफ़ी सिंपल है। सबसे पहले हमें एरे का टोटल सम फाइंड करना पड़ेगा। तो एरे का सबसे पहले टोटल सम फाइंड करा। अब जो टोटल सम आया है इसको सबसे पहले चेक करना है कि ये खुद प्राइम है या नहीं है। तो एक फंक्शन बनाएंगे इस प्राइम नाम का। ये एक फंक्शन है, इसमें ये टोटल सम पास करेंगे। तो टोटल सम पास करा, ये चेक करके हमें देगा कि ये प्राइम है। पर अगर प्राइम होता है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अगर प्राइम नहीं होता तो ये फॉल्स रिटर्न करेगा। इस प्राइम वाले फंक्शन का यही काम है। अब अगर ये प्राइम नहीं होता है तो सिंपल हम जो टोटल सम आया उसको उसमें एक ऐड करके देखेंगे कि अगला वाला प्राइम है या नहीं है। अगर ये भी प्राइम नहीं होता है तो उससे अगले वाले का देखेंगे। इस तरह से चेक करते जाएंगे जब तक कि हमें प्राइम नंबर नहीं मिल जाता है। अब जो इस प्राइम वाला फंक्शन है ये हमें कैसे बता के देगा कि एक पर्टिकुलर नंबर प्राइम है या नहीं है, उसको एक बार समझ लेते हैं। सबसे पहले तो जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है प्राइम नंबर की वो देख लेते हैं। एक नंबर n प्राइम है या प्राइम नहीं है, ये हमें कैसे पता चलता है। तो मान लेते हैं एक रैंडम नंबर है x। अगर x हमारे पास ऐसा आता है x मोडुलो i, अगर 0 आता है और i यहाँ पर होगा 2 से लेके x - 1 तक, तो उस केस में हम बोल सकते हैं कि x है वो एक नॉन प्राइम नंबर है। एल्स जो भी कंडीशन होगी उसी केस में वो प्राइम होगा। ये सिंपल सी डेफिनेशन होती है प्राइम नंबर की। तो हम प्राइम नंबर को इस तरह से फाइंड कर सकते हैं, एक लूप लगा सकते हैं जिसमें एक आइट्रेटर लेंगे 2 से लेके x - 1 तक, उसको आइट्रेट करेंगे और चेक करेंगे हर बार कि x मोडुलो i अगर 0 है तो रिटर्न कर देंगे फॉल्स को। और अगर किसी भी i पे ऐसा नहीं आता है उस वाले केस में ही रिटर्न करेंगे ट्रू को। एक तो ये वाला सिंपल सा केस कर सकते हैं। तो अब जो ये मेथड अपने पास, इसमें दिक्कत कुछ नहीं है बट ये ऑप्टिमाइज नहीं है। हम इससे भी ज़्यादा ऑप्टिमाइज अप्रोच और फाइंड कर सकते हैं इसी क्वेश्चन में। उसके लिए एक अप्रोच हमें, एक एल्गोरिथम हमें देखना पड़ेगा। अगर अपने पास एक नंबर होती है n जो 2 नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन होती है a × b, अगर n है, अगर ये n एक परफेक्ट स्क्वायर होती है, एक केस मान लेते हैं कि केस 1 n एक परफेक्ट स्क्वायर है, तो उस केस में हम बोल सकते हैं n = √n × √n। और जो ये वाली स्टेटमेंट है, इक्वेशन है, इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं कि a को n/b लिख सकते हैं, या फिर जो b है उसको n/a लिख सकते हैं।
तो n यहाँ पर है कांस्टेंट, तो a इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया b के, और इसको ऐसे लिख सकते हैं कि b हो गया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू a, 1/a। तो यहाँ से एक चीज़ समझ आ रही होगी, a को अगर हम बढ़ाएंगे तो b को डिक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। सेम चीज़ b के साथ होगी, b को अगर बढ़ाएंगे तो a को डिक्रीज होना पड़ेगा। तो इस वाली कंडीशन से हम एक चीज़ बोल सकते हैं, इसको मान लेते हैं 2, ये है 1, और इसको 3 मान लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये वाली स्टेटमेंट है, इससे हम बोल सकते हैं कि a इंटू बी इक्वल टू n है। a को अगर हम बढ़ाएंगे तो b को घटना पड़ेगा, a इंक्रीज करेंगे तो b को डिक्रीमेंट करना पड़ेगा, तभी वो n के इक्वल हो पाएगी, क्योंकि ये दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर अगर एक कंडीशन लिखते हैं a और b दोनों इक्वल होते हैं, उस वाले केस में n है वो एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्योंकि a इंटू बी n है और a इक्वल टू बी होता है, तो वो एक ही केस में हो सकता है जब वो रूट n के इक्वल हो। यहाँ पर एक चीज़ छुपी हुई है कि a अगर रूट n के इक्वल है और ये b के इक्वल है, तो हमें एक ऐसा फैक्टर मिलेगा, 2 और रूट n के बीच में एक ऐसा फैक्टर मिलेगा जो कि n से डिविजिबल है, वो रूट n वाला ही मिलेगा। और अगर a हमारा बड़ा होता है रूट n से, इसका मतलब है b को छोटा होना पड़ेगा रूट n से। इसको ऐसे लिख सकते हैं कि a अगर बड़ा है रूट n से, तो ये इंप्लाई करेगा कि b है वो छोटा होगा रूट n से, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि a अगर छोटा है रूट n से, तो जो b है उसको बड़ा होना पड़ेगा रूट n से, तभी वो n को इक्वेट कर पाएंगे। तो इन दोनों स्टेटमेंट से हम एक चीज़ तो पक्का बोल सकते हैं कि जो पहले लूप मतलब पहले आइट्रेट कर रहे थे i इक्वल टू 2 से n-1 तक, हमें n-1 तक करने की ज़रूरत है ही नहीं, हमें बेसिकली 2 से लेके रूट n तक करने की ज़रूरत है। अगर रूट n तक कोई मिल जाएगा, तो अगर मान लेते हैं ये वाला, तो रूट n के बीच में आएगा ये b, अगर b हमें मिल गया तो a तो ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, n डिवाइड बाई b कर देंगे a आ जाएगा। तो अगर रूट n तक हमें कोई फैक्टर नहीं मिलता है, तो ये इंप्लाई करेगा कि रूट n से आगे भी कोई फैक्टर नहीं है। तो इससे हम डायरेक्टली एक चीज़ बोल सकते हैं कि अगर i इक्वल टू 2 से सिर्फ रूट n तक ही आइट्रेट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर यहाँ तक कोई फैक्टर नहीं मिलेगा तो आगे भी पक्का ही नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी तक जो हमने ये सीखा है इक्वेशन की फॉर्म में, वो यही तो चीज़ है कि अगर एक फैक्टर रूट n से छोटा है तो दूसरा बड़ा होगा, अगर एक बड़ा है तो दूसरा छोटा होगा। तो उनमें से कोई सा भी एक फैक्टर हम फाइंड कर लेते हैं तो दूसरा ऑटोमेटिकली फाइंड हो जाएगा, और एक भी मिल जाता है फैक्टर तो डायरेक्टली हम बोल सकते हैं वो पर्टिकुलर नंबर एक प्राइम नंबर नहीं है, हमारा मकसद है प्राइम नंबर फाइंड करना। तो हम आइट्रेट सिर्फ रूट n तक करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सिंपल यही लॉजिक है। इसका मैं आप कोड लिख देता हूँ डायरेक्टली जल्दी जल्दी। तो सबसे पहले तो जो इज प्राइम वाला कोड है उसको लिख लेते हैं, प्राइवेट बूलियन इज प्राइम, इसमें एक इंट आएगी n। अब एक सिंपल लूप लगेगा फॉर इंट i इक्वल टू 2, आई लेस देन रूट ऑफ n। तो इसको ऐसे लिखते हैं i इंटू आई लेस देन इक्वल टू n और i प्लस प्लस। यहाँ पे सिंपल स्टेटमेंट कि इफ़ जो n है मोडुलो i, अगर वो 0 होता है तो रिटर्न करना होगा फॉल्स को, अगर वो किसी भी i पे 0 नहीं होता है उस वाले केस में रिटर्न होगा ट्रू को। अब जो मिनिमम नंबर वाला फंक्शन है, इसमें सबसे पहले जो एरे है उसका सम लेना पड़ेगा, टोटल सम। तो स्टार्टिंग में 0, स्टार्टिंग में सम को 0 करते हैं। अब 4 इंट x इन एरे सम प्लस इक्वल टू x, तो टोटल सम इसमें आ गया। अब जो सम है उसको स्टोर कर लेते हैं, जो इनिशियल सम है एरे का उसको एक टोटल सम में स्टोर कर लेते हैं। अब एक लूप और लगाएंगे वाइल ट्रू। अब इसमें फाइंड करेंगे जो सम आया टोटल, उसके साथ हम चेक करेंगे, अगर वो सम ऑलरेडी प्राइम है तो वहीं से हम डायरेक्टली बोल सकते हैं कि रिटर्न करना होगा 0 को। फिर धीरे धीरे एक एक नंबर को हम इंक्रीमेंट करेंगे। तो इसको लिख देता हूँ मैं डायरेक्टली,
और एक बेस कंडीशन भी आएगी यहाँ पे कि इफ़ जो सम है वो 1 होता है, उस वाले केस में रिटर्न करना होगा 1 को। इसको रन करके देख लेते हैं। तो ये ऑलरेडी सबमिटेड प्रॉब्लम है, क्योंकि पहले वाले रिकॉर्डिंग में ऑडियो नहीं था, दोबारा रिकॉर्ड करा इसका। तो आई होप यहाँ तक समझ आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट रहती है तो आप पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में।